कॉप यूनिवर्स की नई फिल्म सिंघम अगेन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। दिवाली पे रिलीज होने वाले दोनों ही मूवीज के ट्रेलर देख के मैंने सोचा था मैं भूल भुलैया 3 बाद में देखूंगा। टाइमिंग सही नहीं बैठी तो पहले भूल भुलैया 3 देखनी पड़ी एंड थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि एटलीस्ट सिंघम अगेन एंटरटेनिंग तो है और ऊपर से एक हाउसफुल थिएटर में देखने का मजा ही आ गया। इसकी कहानी ट्रेलर से हमें पता ही चल गई थी, रामायण के बीट्स को फॉलो करती है। सिंघम पहले जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को पकड़ेगा जिससे उसकी बीवी किडनैप हो जाएगी और फिर पूरे हिंदुस्तान की पुलिस उनकी बीवी को बचाने में लग जाएंगे। सिंघम अगेन तुम्हें पसंद आएगी नहीं आएगी ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है कि तुम्हें मास मूवी देखना पसंद है या नहीं। जिनके लिए मूवी में अगर स्पून फीडिंग भी चल रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको एनालाइज किए बिना जो दिख रहा है उसको म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। सबसे शॉकिंग चीज जो ये मूवी करती है वो ये कि अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को, उसके बीजीएम को सिंघम के कैरेक्टर और उसके नए बीजीएम से अच्छा दिखा दिया। सिंघम की जब एंट्री होती है वो सिंपल चल रहे हैं, अलग अलग कैमरा एंगल से उनको दिखा रहे हैं और पीछे नया बैकग्राउंड म्यूजिक। पर वहीं जब अर्जुन कपूर की एंट्री होती है भाई लगता है कि यहाँ किसी बड़े और भयंकर कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। उस समय उसके म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी सब पीक कर रहे थे। ये बात बोलने और सुनने में जितनी भी अजीब लग रही हो ये 420% सच है। माँ से रिलेटेड मूवी में जितनी भी चीजें डाली गई है वो काम कर जाती है। म्यूजिक के साथ एलिवेशन, डायलॉग बाजी, एक मुक्का मारे तो 5 आदमी उड़े, जैसा हम कॉप यूनिवर्स में देखते आ रहे हैं इसमें भी वही ट्रीटमेंट है। पर मूवी में अजय देवगन को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। उनसे रिलेटेड जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे या कोई भी एलिवेशन वाला शॉट हो, या तो वो फ्रेम में बस खड़े हैं या चल रहे हैं। इसके अलावा उनसे फिल्म में कुछ भी नहीं करा है। इनसे रिलेटेड जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे ये गुंडे को पकड़ते और एक ही हाथ से उठा के फेंक देते। इनको इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया कि अगर एक आदमी को एक चाटा भी पड़ गया वो खत्म, जिससे तुम्हें सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है, मास हीरो वाली नहीं। एक बात और इसमें अजीब देखने को मिलती है कि क्रिमिनल्स को बस अजय देवगन ही पकड़ रहा है और पूरी पुलिस फोर्स बाद में आ रही है। फिल्म की शुरुआत ही ऐसी होती है कि सिंघम और एक पुलिस कार साथ में कहीं जा रहे होते हैं, गुंडों का हमला होता है, सिंघम अकेला ही सबको हरा देता है, उनको गोली मार के गिरा देता है, तब जाके पुलिस दूसरी कार में बैठी हुई बाहर निकलती है। आगे बाइक पे एक क्रिमिनल भाग रहा होता है, सिंघम गाड़ी से उसका पीछा करता है, उसको मारता पीटता है, उसको पकड़ता है, तब जाके पूरी पुलिस फोर्स आती है। और ये मूवी के हर एक्शन सीक्वेंस में हो रहा है। या तो सिंघम वहाँ टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा, अगर पहुंच रहा है तो वो अकेले ही सबको निपटा दे रहा है। इस मूवी का ट्रेलर देख के हमें क्या लग रहा था कि फिल्म के अंदर बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, पर थिएटर पहुंच के हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि फिल्म के अंदर कैमियोज नहीं है, पूरी मूवी ही कैमियोज में निकल जाती है। मतलब एक के बाद एक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनकी थोड़ी सी कहानी चलती है, फिर दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, उसकी कहानी खत्म होगी, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुल मिला के 5 कैरेक्टर्स है और इन्हीं को दिखाने में मूवी खत्म हो जाती है। नए कैरेक्टर्स को तो गिन के 10 डायलॉग्स भी नहीं दिए हैं, जिसमें कहूंगा कि अजय देवगन और सिम्बा की जोड़ी सबसे लाजवाब थी। उसके बाद अक्षय कुमार तो हर किसी के साथ अच्छे लगते ही हैं, पर टाइगर के जो उन्होंने मजे लिए भाई बेस्ट पार्ट थे वो मूवी के। और ऐसा भी कहूंगा कि हमें सेपरेटली अजय देवगन और सिम्बा की एक मूवी चाहिए जिसमें पूरी मूवी में बस ये दोनों एक दूसरे से बैंटर किए जा रहे हैं। और सरप्राइजिंगली मूवी का सबसे क्रिंज पार्ट टाइगर श्रॉफ नहीं, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को लेके हमारे साथ जो स्कैम हुआ है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस कैरेक्टर के इनिशियल पोस्टर से, रिएक्शन से हमें जो भी बताया जाता है, कहता है ये बहुत ही एडी कैरेक्टर है, इसके सामने जो भी आएगा मारा जाएगा, फलाना ठिकाना। मूवी में उनको बस एक चीप कॉपी की तरह दिखाया है। सेकंड हाफ पे उनका कोई डायलॉग तक नहीं है, उनकी एंट्री क्रिंज से भरी हुई है, डायलॉग में कोई दम नहीं है। उनसे रिलेटेड जितने भी फाइट और स्टंट सीक्वेंस है उसको मास हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जिसको एडिटिंग वाले पोर्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस शक्ति शेट्टी के कैरेक्टर को अच्छी सी बैक स्टोरी तक नहीं दी है। मूवी में वो कहती है ना कि वो सिंघम नहीं लेडी सिंघम है, और वो लिटरली लेडी सिंघम ही है, क्योंकि उससे अगर कोई भी सवाल पूछा जाता तो बस वो कहती जो भी सीखा है आपसे सीखा है। और इसके पोलर अपोजिट अर्जुन कपूर का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ के अंदर मूवी के सबसे अच्छे चीजों में से है। उसके कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस और उसका बिल्डअप मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बता रहा हूँ ना, सिंघम से भी बढ़िया लगा मुझे, जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उड़वा दिया। इफ यू नो यू नो। पर ये अर्जुन कपूर का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था, सेकंड हाफ में उसको टिपिकल विलन बना दिया और उसी की तरह ट्रीट किया है। तो सिंघम अगेन के सेकंड हाफ को जो बचाता है, उसमें जान डालता है, वो है सिम्बा। इसी कैरेक्टर की वजह से फिल्म 10 गुना ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। इसके जोक्स, केयर फ्री और सीरियस वाला एटीट्यूड देख के मजा आता है। इस कैरेक्टर के हरकतें और वन लाइनर्स पे एक अलग से कॉमेडी मूवी बन सकती है। ऐसे एक्शन थ्रिलर मूवीज के अंदर बीच बीच में कॉमेडी का जो तड़का आता है वो इसी कैरेक्टर को करना था, क्योंकि बाकी सारे तो सीरियस है और इस चीज को बहुत ही अच्छे से पुल ऑफ किया गया है। मूवी की ओवरऑल कॉमेडी बढ़िया ही है, जिसके अंदर मेटा जोक्स सबसे इफेक्टिव है। पुरानी मूवी की रेफरेंस लेके मारेंगे, रियल लाइफ को कोट
करेंगे, और अगर तुम्हें उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पता है तो तुम्हें तो काफी मजा आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे सिम्बा का कैरेक्टर शक्ति शेट्टी को देख के कहता है अपना परिवार बड़ा हो रहा है, इफ यू नो यू नो। सिंघम अगेन के मास मूवमेंट्स और इसका एलिवेशन जितना ज्यादा मजा देता है, ये उतना बड़ा लेट डाउन भी है, क्योंकि इसके वजह से इसका प्लॉट काफी ज्यादा सफर करता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि रामायण का रेफरेंस इसके अंदर फोर्स किया गया है। इन्होंने किया क्या, जैसे जैसे सिंघम अगेन की कहानी आगे बढ़ रही थी, साथ साथ ये लोग हमें रामायण भी दिखाए जा रहे हैं, जो कि एक पल के बाद बहुत ही अजीब लगने लगा, क्योंकि मूवी का फ्लो टूट रहा था। एक टाइम पे देख रहा हूँ कि दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है, गन फाइट्स हो रही है, और कट गदा वाली फाइट हमें दिखाई जा रही है, फिर कट फिर से गन फाइटिंग हो गई, और फिर कट कुछ और ही दिखाया जा रहा है। कभी हमें रामायण के प्लेसेस के बारे में बताया जा रहा है, कभी हमें कोई मंदिर घुमाए जा रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि इन चीजों को जबरदस्ती इस मूवी के अंदर घुसाने की कोशिश करी गई है। अगर इन सारे रामायण वाले पोर्शंस को तुम हटा देते तो मूवी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती। उसकी जगहों पे जो इतने नए कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनकी बैक स्टोरी या उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा और बिल्ड कर सकते थे। बहुत जगह तो तुम्हें लेजी राइटिंग तक देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स श्रीलंका के अंदर टेक प्लेस करता है। वहाँ पे जो भी हो रहा है इंडिया वालों को कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने सैटेलाइट सीसीटीवी कैमरा इन्वेंट कर दिया, जो कि सैटेलाइट से द्वारा लाइव फीड को एक सीक्रेट टीम के पास भेज रहा है। सिम्बा विलन से बचने के लिए एक रैंडम गाड़ी को उठाता है, भागता है, वो जल जाती है तो उसको छोड़ के कहीं छुप जाता है। सिंघम और उसका पूरा क्रू आता है और देख के कहते हैं अरे ये तो सिम्बा की गाड़ी है। भाई तुझे कैसे पता? और सबसे अनोइंग बात ये थी कि फिल्म के फिनाले में जो इतनी बड़ी असेंबली दिखाई है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि विलन चाहता था। प्लॉट में उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर दोस्ती के नाते आते तो चलो समझ में भी आता, नहीं वो आए हैं क्योंकि विलन ने बुलाया है। इसकी एडिटर ने भी मूवी बचाने की कोशिश नहीं करी है, उसने तो मूवी को और भी ज्यादा मासी ही बना दिया। उसने कहा हर कोई बना रहा है तो मैं कैसे पीछे हटूं। कोई भी एक पर्टिकुलर सीन 3-4 सेकंड से ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम मानोगे नहीं, भूल भुलैया 3 का रनिंग टाइम सिंघम अगेन से ज्यादा है। जितने भी एक्शन सीक्वेंस है उनको एज बेसिक एज पॉसिबल बना रखा है। कई जगहों पे तो बस लेजी वर्क है। एक पंच को दिखाने के लिए 4 कट मारे हुए हैं। अगर सीन के अंदर कट नहीं है तो एक्टर कुछ कर भी नहीं रहा, और ये सिंघम सर के एक्शंस में ज्यादा दिखता है। उन्होंने बस एक विलन को पकड़ा, उठा के फेंक दिया और वो खत्म। दीपिका का कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा सफर करता है। फिल्म के अंदर सीन है कि वो जाके क्रिमिनल्स को पकड़ती हैं, तो वो एक क्रिमिनल को उठाती है और उठा के फेंक देती हैं। वो उनसे 50 किलो ज्यादा होगा। फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है जो कि टाइगर श्रॉफ की मार्शल आर्ट टीचर है, वो भी एक लेडी है, और उनका एक्शन सीक्वेंस शक्ति शेट्टी से अच्छा बनाया हुआ है और वो बहुत ही कूल लगता है देखने में। और लास्ट में वो चुलबुल पांडे, बाय द वे स्पॉइलर नहीं था, पूरी इंटरनेट को पता था कि चुलबुल पांडे आने वाला है। वो उन्होंने 1 महीना पहले से ही ट्वीट करके सबको बता दिया, और इंट्रोड्यूस करने का जो लेजिएस्ट तरीका हो सकता था वो उन्होंने चुना। बस वर्दी पहन के आए, कहा हमारा स्वागत नहीं करोगे, चश्मा रखा और खत्म। अरे यार, इससे अच्छा तुम हमें फोन पे उनके खाली वॉइस सुनवा देते, वो ज्यादा इफेक्टिव होता इससे। तो ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी तुम एंजॉय कर सकते हो अगर तुम अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके जाओ थिएटर में। इस मूवी को एंजॉय करोगे। सिम्बा की कॉमेडी तुम्हें अच्छी लगेगी। अजय देवगन अक्षय के साथ उसकी केमिस्ट्री भी तुम्हें पसंद आएगी, और कुछ कुछ जगहों पे मास मूवमेंट्स अच्छे हैं। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेकर। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में बता देना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।